आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और इस कोरोना की महामारी पे घर पे होंगे, बड़े बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रख रहे होंगे। तो थोड़ा सा कोरोना के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए कोरोना जो है अभी एक महामारी का रूप ले लिया है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो कोरोना से लड़ने का आसान तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना। साथ ही साथ ऐसे पोषक तत्व, ऐसे भोजन का ग्रहण कीजिए जिससे इम्यूनिटी बढ़े आपका। इससे क्या होगा कि इससे वायरस से लड़ने की शक्ति प्रदान होती है आपके शरीर को, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इम्यूनिटी पोषक तत्व को ग्रहण कीजिए, उससे लीजिए, उससे खाइए, तो आपके शरीर को स्वस्थ रहने में सहायता मिलेगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो इस वीडियो पे नए हैं वो इस वीडियो को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ही उस पर ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक कर ले, जिससे क्या होगा कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास 6 चैप्टर 6.3 का कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे, वही लगभग 6 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम लोग उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। और आगे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि आगे की जो क्वेश्चंस हैं, आगे की क्वेश्चंस जो है वो टर्मिनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो फाइनल आपका होगा। तो उस क्वेश्चन पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, जो 6 चैप्टर को, पूरे 6 चैप्टर को बनाने में आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन आज का। क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपके डिस्प्ले पर क्वेश्चन आ रहा होगा, आप उसे देख के नोट कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, आकृति 6.38। तो 6.38 कहाँ है, देखिए ये आकृति का बात कर रहा है। आकृति 6.38 में ट्रायंगल ABC के शीर्षलंब AD है। ट्रायंगल ABC के शीर्षलंब में क्या है, AD है, और CE परस्पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। और CE जो है ये भी लंब है, जो परस्पर बिंदु कहाँ प्रतिच्छेद करता है, P पर। देखिए तो दर्शाइए कि, तो देखिए ये 4 समरूप हमको दिखाना है, इस आकृति में से 4 समरूप हमको दिखाना है और दे दिया है इसके शीर्षलंब AD और CE। इसी के माध्यम से हमको 4 दिखाना है। तो चलिए आइए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमारा क्वेश्चन यही है, क्या बोल रहा है कि ABC त्रिभुज ABC में 2 शीर्षलंब AD और CE है। देखिए ABC त्रिभुज में 2 शीर्षलंब है, ये भी लंब है और ये भी लंब है ना, 2 शीर्षलंब है जो बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और हमें सिद्ध करना है। तो ऐसे हमें 4 सिद्ध करना है, तो हम एक एक लेकर सिद्ध करते रहेंगे जैसे जैसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसको हम यहाँ पर ढूंढेंगे क्या कि AEP और CDP कहाँ पर है। तो AE और P, ये ट्रायंगल का बात हो रहा है, हम उसको बना लेंगे। यहाँ तो लंब है, ये हो गया, ये A हो गया, ये P हो गया, ये E हो गया, AEP है ना। उसके बाद क्या बोला है, CDP। तो CDP देखिए इसी से बढ़ा हुआ है, इसी का बढ़ा हुआ भुजा है और इसी का बढ़ा हुआ भुजा है और ऐसे मिला हुआ, यानी CD और ये रहा P हमारा। ठीक है, तो यही चीज़ को हमको सिद्ध करना है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर जो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण क्या हो गया, पहले जो ट्रायंगल हम लोग लेते हैं पहले उसको लिखते हैं, ACP और ट्रायंगल CDP में। तो देखिए इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, एक सबसे पहला बात कि ये यहाँ पर लंब है और ये यहाँ पर लंब है, तो दोनों जगह पर 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, AEP बराबर हो जाएगा CDP बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, शीर्षलंब है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं शीर्षलंब। ठीक है, शीर्षलंब हो गया। उसके बाद देखिए ये जो होगा ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। अभी हम बोल ही रहे थे कि जब 2 लाइन इस तरह से प्रतिच्छेद करती है तो इसके द्वारा बना कोण जो होता है वो बराबर होता है, चाहे इधर का हो या इधर का हो, ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होगा, क्या हो जाएगा, APE बराबर हो जाएगा CPD। ये क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि सर किसी 2 त्रिभुज का 2 भुजा आपस में बराबर हो तो तीसरा भुजा क्या होगा, तीसरी संगत भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। जब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो क्या ये और ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि सर त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब 2 कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सर इसीलिए ट्रायंगल AEP समरूप होगा ट्रायंगल CDP के, और वो भी क्या, एंगल समरूपता से।
समरूपता कसौटी से। ये हमारा 1 का प्रूफ हो गया। इस तरह हम लोग 2 को प्रूफ करेंगे। तो 2 को प्रूफ करते हैं, चलिए आगे। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ABD और CBE को समरूप दिखाना है। ABD और CBE को समरूप दिखाना है, तो हम इन दोनों को ले लिए हैं। और जब इसका हम लोग प्रमाण में जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आकृति देख लेते हैं। तो देखिए ये आकृति है। तो सबसे पहले हम लोग ABD और CBE को ढूंढेंगे। तो ABD देखिए ये वाला ट्रायंगल, हम इसको अगर अलग से बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। उसके बाद क्या है CBE, तो CBE यानी ये वाला ट्रायंगल और फिर ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए इसमें AEB आ रहा है तो यहाँ भी 90 डिग्री आएगा, और ABD आ रहा है तो यहाँ भी 90 डिग्री आएगा। तो हम सबसे पहले उसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि सर ADB बराबर होगा किसके, CEB के। क्यों सर, क्योंकि यह 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए BB 2 बार आ रहा है, ABD में भी B आ रहा है पूरा कोण, और CBE में भी B पूरा कोण आ रहा है। तो एंगल B जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी ABD बराबर CBE क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 2 एंगल बराबर हो गया, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ABD समरूप होगा ट्रायंगल CBE के। कैसे, एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से। तो हम उम्मीद करेंगे बच्चों कि आगे का क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन है इसमें वो भी आप बना लीजिएगा, और वो क्वेश्चंस भी इसी तरह बनेगा, एंगल समरूपता कसौटी से ही बनेगा। और बहुत ही अच्छा तरीका, सिर्फ यही समझना है कि कहाँ पर 90 डिग्री कोण उभयनिष्ठ है और किस पे शीर्षाभिमुख कोण बना। ये 3 एंगल जो है इस क्वेश्चन का बेसिक पॉइंट है, जो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में आसानी मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा 8 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि ABE ट्रायंगल CFB। तो चलिए इसको पहले आकृति बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं कि कैसे ये बनता है। तो सबसे पहले बोला है, क्या बोला है कि समांतर चतुर्भुज ABCD। तो पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं। तो देखिए पहले ABCD समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये समांतर चतुर्भुज बना लिए हम लोग। अब इसको बोल रहा है कि AD को बढ़ाइए, AD को कहाँ तक बढ़ाइए, E तक बढ़ाइए, AD को E तक बढ़ाइए। तो हम E तक बढ़ा दिए सर, E तक बढ़ा दिए। उसके बाद बोल रहा है कि तथा भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है ना। क्या बोल रहा है कि जो CD भुजा है उसको कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, F पर, है ना। तो इसको हम लोग जब यहाँ से मिलाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F पर प्रतिच्छेद करेगा। यही चीज़ बोल रहा था। तो हम लोग को जो जो दिया हुआ है पहले हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब हम यहाँ समांतर चतुर्भुज लिखेंगे तो समांतर चतुर्भुज का सारा गुण आप लोग को आना चाहिए कि सर वो क्या क्या गुण कह रहा है। तो हमें सिद्ध करना है, जो रचना करना था वो तो लिख ही दिए, तो हमें सिद्ध करना है। इस समय आप लोग चर्चा कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ना। उस चीज़ को आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए अपने दिमाग में। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के, ये समरूप होगा और हमको प्रमाण करना है। तो जब आप समांतर चतुर्भुज के सारे प्रॉपर्टी याद कर लिए होंगे तो आपको बहुत कुछ याद आया होगा, वही सब चीज़ हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रमाण में हम लोग एक बार और करके लिखते हैं, क्योंकि हम अभी इसको नहीं कर सकते हैं समरूप है, इसीलिए हमको पहले दिखाना है। तो हम इसको दिखाएंगे। तो इसको दिखाने से पहले आप देख रहे होंगे कि ABE कौन सा है, ABE सर ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। और CFB सर ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला पूरा वाला, कि हमको इसको समरूप दिखाना है। तो सबसे पहला बात, अब जब समांतर चतुर्भुज याद किए होंगे तो प्रॉपर्टी उसका क्या है कि सर आमने सामने की भुजा समांतर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है, और आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। ये चीज़ याद करनी होंगे। तो देखिए A और C के आमने सामने की कोण नहीं है, A और C आमने सामने का कोण नहीं है सर। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण C क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज लिख देते हैं के सम्मुख कोण। आप लिखिएगा बच्चों, वहाँ पे ऐसे इंडिकेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि
हम यहाँ शॉर्ट में बताना होता है, आपको भी चाहिए होता है कि सर थोड़ा जल्दी देख लें तो अच्छा हो जाएगा। ये हो गया मेरा पहला कोण। उसके बाद क्या होता है कि आप देखिएगा कि सर ये और ये क्या है, दोनों, तो दोनों सर समांतर है, समांतर रेखा है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर होगा तो आप ध्यान दीजिएगा ये भी समांतर होगा क्योंकि आमने सामने की भुजा समांतर होती है। तो ए समांतर क्या हो जाएगा, सी बी, ए समांतर क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। तो जब ए समांतर सी बी हो जाएगा बच्चों, तो देखेंगे आप लोग इसमें कि ए ई बी, जो ए ई बी है वो सी बी एफ के बराबर होगा क्योंकि एकांत अंतःकोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांत अंतःकोण क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए ई बी बराबर होगा क्या, सी बी एफ के। क्यों सर, क्योंकि एकांत कोण, एकांत अंतःकोण, एकांत अंतःकोण, कोण ये हो गया। क्यों सर, क्योंकि ए ई समांतर क्या है, सी बी है सर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ए डी को ही ई तक बढ़ाए थे। तब ध्यान से देखिएगा एंगल समरूपता, हम बार बार बोल रहे हैं जब किसी दो त्रिभुज की संगत दो कोण बराबर हो तो उसका तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा ए समरूपता कसौटी से कि ट्रायंगल ए बी ई सर समरूप है ट्रायंगल सी एफ बी के। कितना आसानी से प्रूव हो गया, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं और इतना आसानी से हम ये सब प्रूफ भी कर लें। बस यही छोटा छोटा सा क्वेश्चन और यही सब एग्जाम टर्मिनल्स में आते हैं बच्चों, यही सब आते हैं क्वेश्चन। बस याद रखना है आपको प्रॉपर्टीज कि किसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्या कह रहा है कि आकृति 6.39 में, यानी इस आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। देखिए ए बी सी और ए एम पी क्या है, दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। बी और एम क्या है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी और ए एम पी समरूप है और सी ए पी, यानी ये हमको अनुपात इसका दिखाना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ए एम पी समकोण त्रिभुज है सर, जिसका बी और एम क्या है, समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, देखिए दो क्वेश्चन है इसमें, हम लोग एक एक क्वेश्चन लेके आगे बढ़ेंगे। एक एक क्वेश्चन लेके पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी समरूप दिखाना है आपको ए एम पी के। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों जो समकोण त्रिभुज है उसको क्या कीजिए, समकोण दिखाइए। तो समकोण दिखाने के लिए हम लोग प्रमाण पे चलेंगे। प्रमाण पे हम लोग, तो सबसे पहला बात आप लोग को याद आ जाना चाहिए कि सर दोनों में 90 डिग्री है, दोनों में क्या है, 90 डिग्री है ना। तो हम लोग उसी पर आगे बढ़ेंगे। देखिए दोनों में 90 डिग्री है सर, क्या इसमें B 90 डिग्री है और इसमें M 90 डिग्री है। कितना आसानी से आप बोल दिए, चलिए बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दोनों में देखिए A उभयनिष्ठ है सर, A B C में भी A आ रहा है और A M P में भी A आ रहा है, यानी कोण A जो होगा कोण A बराबर होगा। क्यों सर, क्योंकि उभयनिष्ठ। आप अगर दिखाना चाहते हैं तो B A C और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं P A M क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो दो जब कोण बराबर हो जाते हैं, जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि सर एंगल समरूपता से बोल दीजिए ना कि समरूप है। एंगल समरूपता कसौटी से आप तो कह ही सकते हैं कि क्या हो जाएगा सर, समरूप हो जाएगा। क्या ए बी सी समरूप हो जाएगा ए एम पी के। यही तो हमको प्रूव करना था पहला में, जो कितना आसानी से हो गया। हम बार बार आप लोग को बोल रहे बस कोण का ज्ञान होना चाहिए। कोण का ज्ञान हो गया, कंप्लीट क्वेश्चन। इसमें क्या था और ये पूछता है, यही क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए हमें अगला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, अगला क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमको ये बराबर दिखाना है। तो ये बराबर दिखाने के लिए हम लोग प्रमाण पे चलेंगे और प्रमाण पे अब ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा है, ए बी जो होगा वो पी। तो देखिए क्वेश्चन गलत लिखे हुए थे, यहाँ क्या करना है, सी ए बाई पी ए बराबर बी सी बाई एम पी, हमको ये बराबर दिखाना है। तो सी ए यानी इस समकोण त्रिभुज का कर्ण और पी ए यानी इस समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये वाला समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो हम क्या, तो प्रमाण में तो हम लिख सकते हैं ना सर कि हम सर अभी दिखाए हैं कि ए बी सी समरूप है किसका, ए एम पी का। तो जिसका जो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो वही हम लोग यहाँ लिख देंगे, लिख देंगे क्या, सी ए बाय पी ए बराबर बी सी बाय एम पी। हो तो गया,
ये तो प्रूफ करना था। जब ये समरूप है तो हम तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 मेरा क्या कह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है बोल रहा है CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजा AB और EF पर स्थित है। तो यदि ये समरूप है यानी ABC और FEG समरूप है तो दर्शाइए कि ये 3 क्वेश्चंस। तो देखिए हम लोग भी इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज़ लगेगा। हम लोग पहले इसका आकृति बनाते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। देखिए आकृति ये बोल रहा है। अब हम इसमें हमको मिला है पहले हम उसको लिख लेते हैं, है ना। कि क्या दिया है, दिया है देखिए क्या कि ABC समरूप है किसका, EFG के। ये चीज़ दिया हुआ है कि EFG का जो है वो क्या है, समरूप है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब समरूप है तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सर एंगल A बराबर एंगल F हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा F, यहाँ हो जाएगा EFEG होगा, ठीक है। तो एंगल A बराबर एंगल F हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल E हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल के बराबर होगा पूरा का। तो क्या हो जाएगा, एंगल ACB बराबर हो जाएगा एंगल FGE के। ये बराबर हो गया तीनों। अब जब ये बराबर हो गया तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में ये भी कहा है कि ये लाइन जो है इसका समद्विभाजक है, यानी ये जो कोण था इसको 2 भाग में बांट दिया, 2 भाग में बांट दिया। तो ये भी बराबर ये है, यानी ये दोनों क्या हो गया, बराबर है, समद्विभाजक बोल रहा है। तो इस कोण में भी उसी तरह है कि अगर इसको 2 भाग में बांट दिया तो ये बराबर ये है। ये से तो देख लीजिए यहाँ पर इसी तरह से बांट दिया है, समद्विभाजित कर दिया है, ठीक है। तो समद्विभाजित में ये बराबर होगा, इस चीज़ का ज्ञान रखिएगा। और नहीं तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि सर एंगल यानी ये बराबर ये और ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। कि ACD जो है यानी ये वाला कोण जो है ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना, ये दोनों बराबर है तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी FGH के। तथा ये भी बराबर हो जाएगा कौन वाला, यानी ये वाला कोण जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि DCB बराबर हो जाएगा किसका, HGE का, क्योंकि ये भी क्या है, समद्विभाजित है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमको सिद्ध करना है पहले हम लोग उसको लिखते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है, 3 क्वेश्चन इसमें हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोग उस तीनों क्वेश्चन को एक एक करके सिद्ध करेंगे। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1 जो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि CD बाय GH बराबर होगा AC बाय FG के, है ना। तो देखिए ये दोनों को प्रूव करने के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, क्योंकि ट्रायंगल के ही हम लोग पढ़ रहे हैं समरूप, और समरूप दिखा कर ही हम इसको क्या करेंगे कि हम लोग इसको ये जो अनुपात है इसका बराबर दिखाएंगे। तो CD बाय GH, तो CD कौन वाला हो गया, ये वाला, और GH कौन वाला हो गया, ये वाला। यानी सर छोटा वाला ट्रायंगल हमको लेना होगा। AC बाय FG, AC जो है वह FG, यानी ये ट्रायंगल फिक्स तो हो गया सर, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा मिलकर कौन सा ट्रायंगल बनाएगा, ये वाला ही बनाएगा। ये भुजा मिलकर कौन सा ट्रायंगल बनाएगा, ये वाला बनाएगा। तो यही दोनों ट्रायंगल पे हम लोग काम करेंगे। कौन सा ट्रायंगल ACD और ट्रायंगल FGH में हम लोग को यही दोनों से काम करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहीं से हम लोग देखते हैं। देखिए तो ACD में देखिए इसमें भी A आ रहा है, इसमें F आ रहा है। तो हम लोग पहले ही दिखा चुके हैं कि A बराबर F है। देखिए यहाँ पर A बराबर F है, तो हम लिख दिए A बराबर F। यहाँ लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध से, या ज्ञात है या दिया है, कुछ भी लिख दीजिए, है ना। या तो लिख सकें कि ABC समरूप है त्रिभुज FEG का। सीक्वेंस में लिखिएगा, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हमको क्या मिल रहा है कि सर ACD, देखिए ACD बराबर है सर FGH के। ये दोनों हम लोग दिखाए हुए हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ACD बराबर है किसका, FGH का। कहाँ से ज्ञात है,
ज्ञात है या दिया हुआ ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए जब दो एंगल बराबर हो गया तो एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हम लोग नहीं लिख सकते हैं, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से कि सर ट्रायंगल ACD समरूप हो जाएगा ट्रायंगल FGH के। यही तो हमको प्रूफ करना था, जो हम प्रूफ कर दिए। क्या लगा, कुछ लगा, कुछ दिमाग लगा, कुछ नहीं, जो दिया हुआ था सिर्फ उसको देख के और हम लोग पुट कर दिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सिद्ध करने बोल रहा है कि ट्रायंगल DCB को समरूप दिखा दीजिए, किसके साथ, HGE का, HGE के साथ। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखें आकृति में तो ADC जो है कहाँ पर है, ADC यहाँ, और HGE यानी ये वाला, यानी DCB ये वाला और HGE ये वाला, ये दोनों को दिखाना है। तो ये दोनों को क्या हम दिखाएं, ये आपका होमवर्क आप घर पे बनाएंगे और हमें कमेंट पे लिखेंगे। ठीक है, ये आपको हम HW दे रहे हैं, ये आप हमें घर से बना के कमेंट करेंगे। ठीक है, और नहीं बनता उस पर भी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि DCA और हाँ MS क्लासेस में जो जुड़े हुए हैं ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे, उनका तो सॉल्यूशन आना ही चाहिए। ठीक है, और कमेंट में भी आना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि हम देखें कि कौन बना रहे हो और कौन नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो देखिए हमको बोल रहा है DCA ट्रायंगल जो है वो समरूप है किसके, ट्रायंगल HGF का। तो DCA ध्यान से देखेंगे, DCA समरूप करना है HGF का। तो बोलिए इसमें भी हमको समरूप करना होगा क्या, बोलिए इसमें भी हमको समरूप दिखाना होगा क्या। सेम कंडीशन है, बस यही दो कंडीशन इसमें भी लगेगा, ये दो कंडीशन जो लगाएं इसमें भी लगेगा, और ये भी आपका HW है, ये भी आप बना के लाएंगे। अगर नहीं बनाते हैं इसका मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको हम अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ ना हो कि सर को भी खराब लगे और मुझे भी खराब लगे, इसीलिए मेहनत कीजिए और कंसंट्रेट होकर इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा 11 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए, आकृति 6.0 में, यानी इस आकृति में समझना है आपको। ठीक है, कि AB बराबर AC है, ये जो AB है और ये जो AC है ये बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि सर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा, देखिए बोल भी दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु, देखिए इसको बढ़ाया गया है E तक, है ना, ये एक बिंदु है। यदि AD लंब BC है, ध्यान से देखिए, ये AD जो है वो लंब है BC पर, और EF लंब AC है, तो यहाँ से एक EF लंब डाल दें किस पर, AC पर। तो सिद्ध कीजिए कि ABD और ECF, ABD यानी ये वाला ट्रायंगल, और क्या है ECF यानी ये वाला ट्रायंगल। इतना आसानी तरीके से बनेगा ना कि आप सोच भी नहीं पाइएगा। यहीं से देखिए कैसे खेल में बन जाएगा। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो पहला तो बात कि 90 डिग्री सर हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसके आमने सामने की जो भुजा जब बराबर होती है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, यानी बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी ये भुजा बराबर है तो इसका जो सम्मुख कोण होगा और इसका जो सम्मुख कोण होगा वो बराबर होगा, तो B बराबर C हुआ तो हो गया, दो कोण बराबर हो गया तो समरूप नहीं कह सकते हैं। गजब हाल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सब दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। देखिए AB बराबर AC हम इसको लिख सकते हैं कि सर ये बराबर जो है वो ये है, ठीक है ना, और ये जो है वो लंब दिया हुआ है, तो हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा देखिए, अगर हम प्रमाण पे चलें, यही दोनों त्रिभुज ले लेते हैं ABD और ECF में, ठीक है, यही तो अगर हम त्रिभुज ले लें तो देखिए इसमें हम क्या क्या हम देख पाते हैं। तो आपको हम क्वेश्चन पढ़ते समय ही बता दिए थे कि सर इसमें जो है वो D समकोण है और इसमें जो है F समकोण है, क्योंकि लंब डाला गया है। तो इसका हम लिख सकते हैं ADB बराबर हो जाएगा सर, ADB बराबर हो जाएगा EFC, क्या हो जाएगा सर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और हम ये भी चीज़ बताएं कि बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं ABD बराबर हो जाएगा ECF, क्यों, क्योंकि सर AB बराबर AC है, AB बराबर
AC है, और नहीं तो आप एक लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं की सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो हो गया ना सर। एंगल से हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के। कैसे सर? तो एंगल समरूपता से आप लिख सकते हैं, समरूपता कसौटी से। तो देखिए कितना आसानी तरीके से हम लोग इस चीज़ को प्रूफ कर लिए, है ना। तो देखिए इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हम आपका पूरा कोर्स बहुत ही जल्द कंप्लीट करेंगे, जितना जल्द से जल्द हो सके, और वो भी सिलेबस वाइज हम आपको कंप्लीट करते चलेंगे। इस लॉकडाउन में आप ज़रा सा भी निराश मत होइए कि क्या करें क्या नहीं करें, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपको ग्रुप में आप जो भी MS क्लासेस के ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको साइंस का भी नोट्स मिल ही रहा है, और हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द यूट्यूब पे साइंस क्लास लेके आएंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, है ना। और जो भी आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम में आपको सारे चीज़ के नोट्स मिल जाएंगे, मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के, ये सभी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं सभी इंपॉर्टेंट्स है, लेकिन मैथ, साइंस और इंग्लिश का नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ने के लिए आप XMart Academy ऑफिशियल चैनल पे सर्च मार के आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और जो इस वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और जो अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को वो लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से क्या होता है कि हमारा हिम्मत बढ़ता है कि चलो बच्चे हमारे साथ हैं तो हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपके लिए हमेशा इसी तरह से वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।